नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अगर हम आपको आपके सामने वो खबर लेकर आए हैं जो आपके लिए सबसे जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश हित की खबर है। ये उस कश्मीर की खबर है जिसके बारे में इन दिनों हमारा देश के बाहर और देश के अंदर दो मोर्चों पर देश विरोधी सोच रखने वालों से जुड़ा है। कई बार हमारे सामने ऐसी खबरें साजिश के तौर पर आती हैं कि कश्मीर में सेना और आम कश्मीरी एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन हम मानते हैं कि ऐसी सोच रखने वालों की संख्या मुट्ठी भर है और हकीकत यह है कि एक आम कश्मीरी सेना के लिए मददगार होता है। वो सेना से खुद को सुरक्षित महसूस करता है। वो सेना की जान बचाने के लिए आगे भी आता है, तत्पर भी होता है, जितना सेना एक आम कश्मीरी के लिए होती है। आज कश्मीर में श्रीनगर से करीब 10 किलोमीटर दूर लसजन में ऐसी एक तस्वीर देखने को मिली जिसमें एक बार फिर से साबित हो गया कि सेना के साथ कश्मीर का हाथ है, हमेशा था और रहेगा। तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन इस साफ साफ नजर न आने वाली तस्वीर के पीछे कश्मीर की तस्वीर साफ छपी हुई है। कश्मीर का असली चेहरा छिपा हुआ है। कश्मीर का वो चेहरा जिसमें लोगों की, पुलिस की, सेना की मदद की जाती है, जिसमें इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। कश्मीर का वो चेहरा जिसमें पत्थर फेंकने वाले 100 में 5 ही होते हैं, बाकी 95 भारत के सच्चे नागरिक, भारत मां के सच्चे बेटे होते हैं। इस वीडियो में दिख रहे लोग कश्मीर के हैं। एक ट्रक हादसे में फंसे सेना के ड्राइवर और जवान की मदद कर रहे हैं। यह बदलता कश्मीर है। कट्टरवाद के चंगुल से निकलते ये युवा कश्मीरियत की असली पहचान है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है कि एक आर्मी की ट्रक श्रीनगर के पास लसजन में जा रही थी और उल्टी हो गई, टर्टल इंग्लिश में बोलते हैं, और जो आर्मी के 12 लोग थे उसके नीचे फंसे हुए थे। भाईचारा ही असली कश्मीरियत रही है और इन कश्मीरी लड़कों ने अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। दोपहर करीब 10:30 बजे श्रीनगर के बाहरी इलाके के लसजन में यह हादसा हुआ। ड्राइवर और एक जवान ही इस ट्रक पर सवार बताए जा रहे हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर तेज रफ्तार में ट्रक एक पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ से टकराने से ट्रक पलट गया। लसन के स्थानीय लोगों ने हादसे को देखकर तुरंत ही रेस्क्यू शुरू कर दिया। जब तक सेना या पुलिस के लोग पहुंचते, अपने स्तर पर ही जवानों को बचाने का काम शुरू हो गया। एक दूसरे ट्रक की मदद से सेना के ट्रक को सीधा किया गया। टक्कर की वजह से ट्रक का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। ड्राइवर और एक जवान आगे वाले हिस्से में बुरी तरह से घायल अवस्था में फंसे हुए थे। सब कश्मीरी लोग जो उधर थे, जवान लोग आए थे, एक ट्रिपर ट्रक को लाया और उसको सीधा किया। कुछ छोटा इंजरी वगैरह घायल हो गए थे, उनकी मदद की। कश्मीर में भी ये हमदर्दी थी कि हमारे जवान लोग को हर दफा मदद करो, ये देश की सुरक्षा। वीडियो में कुछ भी साफ नहीं पता चल रहा, लेकिन आम कश्मीरी की मददगार छवि को सामने लाना भी उतना ही जरूरी था। कश्मीर के लोग मददगार होते हैं। कश्मीर के लोग सेना को प्यार करते हैं और किसी भी आम भारतीय की तरह कश्मीर के युवा भी भारत मां पर जान न्यौछावर करने में पीछे नहीं रहते। मैं सेना में नहीं आऊँगा तब तक ट्राई करता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर सेना में आऊँगा, अपने देश की सुरक्षा करूँगा। असली कश्मीरियत क्या है? मदद करना या फिर पत्थर फेंकना? जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा ने कई दिन आम कश्मीरियों के बीच गुजारे। उनके साथ रहे, भारत को लेकर, सेना को लेकर उनके विचार जाने। कितने लोग होंगे यहाँ के इस कश्मीर में, उन लोगों को नजर ही नहीं है। बड़े लोग उनको भड़का रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, हड़ताल के लिए निकलो। अगर आप देखेंगे कश्मीर में इस समय कौन से लोग इसके साथ है, तो वो बड़े लोग हैं। मुझे दिखाओ। 100 में से महज 4 से 5 लोगों का एजेंडा नफरत फैलाने और नफरत करने का होता है। लजसन की दूरी श्रीनगर से महज 12 से 13 किलोमीटर है, लेकिन लजसन के लोगों ने जो मिसाल पेश की है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पत्थरबाजी और पत्थरबाजों की महिमा का बखान करते हैं और कश्मीर की असली आवाज कहते हैं। अगर देखे अपने घर से जहाँ एक माँ होती है, भारत देश भी हमारा एक माँ जैसा सम्मान है और माँ की इज्जत करना हर किसी का फर्ज होता है। अलगाववादियों को लसन का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखकर अलगाववादियों की आंखें खुल जाएंगी।
अलगाववादी नेता घाटी में इस्लामिक कट्टरता को कश्मीरियत कहते हैं, अपने फायदे के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन सेना की मदद करते इन कश्मीरी युवकों ने अलगाववादियों के चेहरे पर जोर का तमाचा जड़ा है। ये बदलते कश्मीर की बदलती तस्वीर है। अगले आधे घंटे तक आज हम आपको कश्मीर के उसी देश प्रेम भरी हसरतों की झांकी दिखाएंगे। राहुल सिन्हा के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। जिस दक्षिण कश्मीर को आतंकियों के समर्थकों का अड्डा बताया जाता है, जहां से अक्सर आप पत्थरबाजी की तस्वीरें देखते हैं, उसकी हकीकत क्या है? आज एक बार फिर पूरे यकीन के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि वहां के 95% लोगों को अपने देश से उतना ही प्यार है जितना हमें और आपको है। जो तस्वीरें आपने हमारे बुलेटिन की शुरुआत में देखी है, वही लोग हैं जो भारत की सेना को अपना हितैषी समझते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा कश्मीर के ऐसे इलाकों में पहुंचे। राहुल कश्मीर के उन युवकों से मिले जो तमाम धमकियों के बावजूद सेना में भर्ती के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वो देश के लिए जीना चाहते हैं। दक्षिण कश्मीर में नफरत के दिए जलाने वालों की देशद्रोही उम्मीदों पर वहीं के कश्मीरी नौजवानों ने देशभक्ति वाला पानी फेर दिया है। ये दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के इलाके से आए वो युवा हैं जिनकी रगों में हिंदुस्तान का तिरंगा बसता है, जो भारत को अपनी मां कहते हैं और जिनके लिए भारत की एकता और अखंडता ही सब कुछ है। फोर्स में शामिल क्यों होना चाहते हैं? अगर देखे अपने घर से जहाँ एक माँ होती है, भारत देश भी हमारा एक माँ जैसा सम्मान है, और माँ की इज़्ज़त करना हर किसी का फ़र्ज़ होता है। इसीलिए मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नाम रोशन हो और जिससे मेरा भविष्य बने, जिससे मेरा घर चले, जिससे मेरे आसपास का माहौल ठीक हो, जिससे मेरे देश में कोई फितना ना हो, कोई फसाद ना हो, जिससे हमारा माहौल अच्छा हो। इसीलिए मैं अपने फोर्स में ज्वाइन होता हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट इसकी तनख्वाह देती तो है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूं। और ये सब कश्मीरी भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कुछ करें। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो पत्थर मारते हैं अपनी माँ को, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये नुकसान वो खुद को ही कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ भारतीय सेना के लोग हैं, यहाँ CRPF का कोई जवान है, JK पुलिस का कोई जवान है, वो तो अपनी माँ की इज़्ज़त की सुरक्षा के लिए है। उनका क्या जाएगा? ज़्यादा तो हमारा भविष्य ख़राब होता है। मैं इस समय फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। लगभग 3 महीने से मुसलसल बंद है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी मैं स्टूडेंट ही नहीं था, जैसे कभी मैं पढ़ता ही नहीं था, जैसे मजदूर में मजदूरी करता है, वैसे मुझे ईमानदारी से बोलूँ, आप जो बातें बोल रहे हो ना, मन कर रहा है कि आपको आपका चेहरा दिखा दूं और आप जैसे नौजवान तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो कश्मीर को ख़राब करना चाहते हैं, उसकी फ़िज़ा को बिगाड़ना चाहते हैं, जो एक पता नहीं कौन सी इमेज कश्मीर की सामने ला रहे हैं। कश्मीर के नौजवानों को लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, दुनिया में दिखाते हैं कि साहब यहाँ का नौजवान तो पता नहीं क्या चाहता है। आप जैसे नौजवान, मतलब गर्व है हमें आपके ऊपर। यकीन मानिए, आप जैसे लोग अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को सोच भी नहीं सकते पता नहीं क्या होगा। अब ये बताइए, सोच क्या है? अगर फोर्स में शामिल हो गए तो कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है देश के लिए? सर, एक तो बेरोज़गार हैं, रोज़गार का वसीला भी लग जाता है और एक अपने देश की रक्षा भी हो जाएगी, इसीलिए फोर्स में आना चाहते हैं। हमारी चॉइस है सर, हमारी चॉइस है सेना में आने के लिए। हम देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने वतन की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने वतन के लिए शहीद होना चाहते हैं। ये हमारी सुरक्षा है, ये मेरी चॉइस है। मैं बचपन से यही चॉइस थी मेरी कि मैं सेना में आऊँ और अपने देश की रक्षा करूँ। मैंने अभी तक 35 भर्तियाँ की हैं, तो अभी इंशाल्लाह जब तक मैं सेना में नहीं आऊँगा तब तक ट्राई करता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर सेना में आऊँगा, अपने देश की सुरक्षा करूँगा। लेकिन चुनौतियां तो आपके सामने होंगी। आपका चेहरा हम इसी वजह से नहीं दिखा रहे, बार बार हम आपसे कह रहे हैं, चाहते तो थे कि इन नौजवानों को देश देखे, दुनिया देखे कि कश्मीर का असली नौजवान है कौन, वो चाहता क्या है। हमने आपको पहले भी वो नौजवान दिखाए थे जो हसरत रखते थे, लेकिन आज तमाम इन सब हालातों के बावजूद जब यहाँ पर ये नौजवान पहुँचता है, उस वक्त जबकि हड़ताल है, उस वक्त जबकि पत्थर चलाए जाते हैं, तब अगर वो नौजवान यहाँ पर पहुँचता है और वर्दी पहनना चाहता है, तब आप समझिए, सरकार समझे, दुनिया समझे कि कश्मीर का नौजवान असल में चाहता क्या है।
इन जैसे हजारों सच्चे भारतीय कश्मीरी हैं जो देश सेवा के लिए सुरक्षा बलों की वर्दी पहनना चाहते हैं। वही सुरक्षा बल जिनको बदनाम करने में पाकिस्तान ने, अलगाववादियों ने और देश के कुछ डिजाइनर पत्रकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्थरबाजों और अलगाववादियों के लिए कोई अपना नहीं, वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। शायद इसीलिए उन ओछी विचारधारा वाले गुंडों की फौज ने दक्षिण कश्मीर के इन युवाओं को भी नहीं छोड़ा। पर एक बात ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ तक पहुँचने में दिक्कतें तो आई होंगी, अड़चनें तो आ रही होंगी? हम तो बहुत परेशानी से यहाँ आए हैं, साइकिल पे आधे हुए, आधे तो पैदल आए हुए हैं। लेकिन यहाँ तो जो सभी लोग हैं या तो पत्थर मारते हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे वो लोग कौन है, वो तो असल में अनपढ़ लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। जिनके पास कुछ भी होता है वो यहाँ आता है, यहाँ ट्राई कर लेता, या कहीं भी जाए, या इसमें नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में या पुलिस में, एयरफोर्स में या किसी में भी। हमारा यहाँ पूरी परेशानी है, इसलिए हम परेशानी से यहाँ आए हैं। बस यही। कुछ दिक्कत हुई है आने में? जी सर, बहुत दिक्कतें हुई रास्ते में सर। कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे, कुछ ऐसी धमकियां दे रहे थे कि दोबारा नज़र आए तो टांग तोड़ देंगे। तो सर ऐसी धमकियों को सामने रखते हुए भी हम फिर वहां से यहाँ पहुँचे, क्योंकि हमें अपने देश से ज़्यादा बहुत प्यार है। हम अपने देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो इसलिए सर हम यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करके पहुंचे। अच्छा, हमने सुना कि कई लोगों के आई कार्ड वगैरह भी जला दिए गए, कई ऐसी भी दिक्कतें आई। हाँ सर, ऐसा हुआ है? हाँ सर, हुआ है। सब कपड़े जला दिए गए सर, उनके सर के बाल भी काट दिए गए सर, जला दिया वगैरह सब कुछ सर, आई कार्ड वगैरह जला, सब कुछ डॉक्यूमेंट जला दिया, आई कार्ड जला दिया, और मार भी पड़ी, और कपड़े बहुत जगह पे कपड़े मार भी भी फाड़ पड़ी। दिए, रास्ते में कपड़े उतार देते हैं, डॉक्यूमेंट जला देते हैं, बैग शैग जला देते, और गंजा भी बहुत कर देते।